हेलो बच्चों, आज की अपनी इस संस्कृत व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे संधि टॉपिक। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों संधि क्या होता है? किन्हीं दो चीज़ों का आपस में मिलना संधि कहलाता है। ठीक है, जब किसी भी प्रकार के दो पक्ष हों, उनका मेल हो जाए तो वहाँ पे संधि। एक प्रकार से संधि मतलब सुलह या समझौता होता है ना। किसी चीज़ों के मध्य सुलह हो जाना, समझौता हो जाना, वो संधि होती है। तो बच्चों हम लोग संधि को पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, ये तो सामान्य अर्थ है जो इन जनरल प्रचलित है, लेकिन हम लोग संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में संधि क्या होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। संधि होती क्या है? देखिए, संधि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों या अक्षरों यानी कि जब दो अक्षर या वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से उनमें जो परिवर्तन आ जाता है, यानी कि दो वर्ण मिलते हैं और वो एक नए वर्ण में बदल जाते हैं, दो अक्षर मिलते हैं वो नए अक्षर में बदल जाते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है? संधि हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे होता है, इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, इसमें उदाहरण दे रखा हुआ है, जैसे विद्या प्लस अर्थी मिलके क्या बन गया? विद्यार्थी। मिलके नया वर्ड बन गया हमारा विद्यार्थी। तो ये बना कैसे? इसमें देखिए, विद्या से लिया बड़ा आ, अर्थी का छोटा, मिलके बन गया बड़ा। देखिए, ये हो गया इसमें परिवर्तन। दो वर्ण मिले, एक वर्ण ये बड़ा, एक वर्ण ये छोटा, दोनों मिले और उनमें हो गया परिवर्तन और ये बन गए बड़े आ में बदल गए, और हमारा शब्द जो पहले विद्या प्लस अर्थी था वो विद्यार्थी हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा में संधियाँ 3 हैं। तो आइए देखते हैं संधि के प्रकार। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी हमारी व्यंजन संधि, तीसरी हमारी विसर्ग संधि। तो बच्चों पहले बात करते हैं हम लोग स्वर संधि की। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों या स्वर के साथ स्वर, दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों यानी कि स्वर के साथ स्वर के मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन हो जाता है, वो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है हिम प्लस आलया बराबर हिमालय। तो हिम प्लस आलया को मिला के बन गया हिमालय। तो जो यहाँ पे देखिए कौन कौन से वर्ण मिले हैं, कौन कौन से स्वर मिले हैं। ठीक है, यहाँ से माँ से लिया छोटा, माँ का छोटा, और आलया का बड़ा, मिला के क्या बन गया? बड़ा। और जो ये दोनों ही स्वर हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं छोटा बड़ा, ये दोनों ही स्वर हैं। आप लोग जानते हैं कि स्वर आ से लेके आहा तक, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अं अहा करके स्वर होते हैं। तो ये उन्हीं में से हैं। उन्हीं के मध्य जब इन्हीं स्वरों के मध्य जब संधि होगी, इन्हीं का मेल होगा, तब वो स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और जो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जब माँ लिखा हुआ है हिम, तो माँ में ये यहाँ से हमने आ लिया है। तो जब भी कोई व्यंजन होता है, व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब उसमें कोई स्वर मिला हो। बिना स्वर के वो व्यंजन स्वर विहीन व्यंजन या आधा अक्षर आधा व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जैसे और उसको हम लोग हलंत के रूप में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे माँ, अगर ये इसमें स्वर नहीं होगा तो। यहाँ पे माँ में हलंत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्वर है, तो यहीं से हमने छोटा आ लिया है।
और इसका बड़ा, ये मिला के बन गया बड़ा। तो ये दोनों ही स्वर हैं, इसीलिए यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे बच्चों स्वर संधि है। ठीक है, अब बच्चों स्वर संधि के भी कुछ प्रकार हैं, तो वो देख लेते हैं। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला क्या है इसका, पहला है दीर्घ स्वर संधि, पहला है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है व्यंड स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो इसके कितने प्रकार हैं बच्चों, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इसके आगे क्लास में हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद की क्लास में गुण स्वर संधि, ऐसे ही करके हम लोग एक एक संधि पे को अलग अलग पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद करिएगा। और आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, या कोई आपकी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।